अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से आसान कारोबार लोन के लिए दोबारा अप्लाई शुरू हो चुका है। इस बार अप्लाई करने का तरीका इंतहाई आसान रखा गया है। आपको लोन की रकम भी ज़्यादा दी जाएगी। पंजाब का वो तमाम शहरी, तमाम रहायशी जो इस लोन स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहता है, इस वीडियो को मुकम्मल वाच करें। अगर आपने पिछले साल इस लोन स्कीम में अप्लाई किया था कि आप दोबारा अप्लाई कर सकेंगे। इसमें पहले जो एक स्कीम थी 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 3 करोड़, अब इस रकम को बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दिया गया है। 5 करोड़ के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे? अप्लाई करने के लिए आप कौन से कागजात ज़रूरी हैं? अप्लाई करने का तरीका भी तब्दील कर दिया गया है, जिसकी मुकम्मल मालूमात अप्लाई के साथ आज की वीडियो में आपको दी जाएंगी। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि अगर आपने इस स्कीम में शामिल होना है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन भेजी थी उनकी एप्लीकेशन मंजूर होने की रेशो काफ़ी अच्छी थी। तो आपने ये फ़ौरी तौर पे वीडियो को देख के अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर करना है। और इस लोन के लिए अगर आप बग़ैर किसी मार्कअप, ज़ीरो मार्कअप के, बग़ैर सूद के आप भी हुकूमत पंजाब से कारोबार बढ़ाने के लिए रकम ले सकते हैं, जिसकी मालूमात आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल अप्लाई के तरीके के साथ समझना है और अप्लाई करना है। आसान कारोबार लोन के लिए 10 लाख से लेके 50 लाख तक का लिंक अलहदा रखा गया है। और 5 करोड़ तक के लिए अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए, जो एक्सपोर्ट करते हैं अफराद, उनको 5 करोड़ तक की रकम मिलेगी। इनमें अप्लाई करने के दोनों के तरीके अलहदा हैं, कागजात अलहदा हैं, फ़ीसें अलहदा हैं। और इसकी जो अपडेट आई हैं और जिन लोगों ने लास्ट टाइम अप्लाई किया था उनकी क्या अपडेट है, उनकी मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हुकूमत की दीगर किसी भी स्कीम की मालूमात की अपडेट इस चैनल के ज़रिए सबसे पहले दी जा सकें। इस टाइम हुकूमत की वैसे और भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। 5 लाख के लिए छोटे कारोबारी अफराद प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं बगैर किसी गारंटी के। ज़ाती ज़मानत के लिए इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको मालूमात मिलेंगी। तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। और आसान कारोबार लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी फ़िल वक्त जो स्कीम का आगाज़ हुआ है, इसमें आपको 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की रकम मिलेगी। अगर आपने 1 लाख से लेकर 10 लाख तक अप्लाई करना है, जल्द ही आपको हमारे इसी चैनल के ज़रिए लोन की मालूमात बताई जाएंगी। अब मर्द हैं, ख़वातीन हैं, खसूसी अफराद हैं, पंजाब के रहायशी हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 55 साल तक है, वैलिड ID कार्ड है और वो अपना कारोबार जो भी कर रहे हैं सिर्फ पंजाब में, वो इस लोन के लिए अप्लाई के अहल हैं। आप फाइलर होने चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, अपने बिज़नेस को कोई चीज़ बैरून मुल्क बेचते हैं, 5 करोड़ तक की रकम कैसे अप्लाई करेंगे और उसके लिए क्या कागजात चाहिए, आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो अलग-अलग दो आपको लिंक मिल जाते हैं। आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख तक के लिए अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस पे लिंक पे क्लिक करना है। और अगर आप एक्सपोर्ट के लिए 5 करोड़ तक रकम लेना चाहते हैं, जिसमें 60 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है, उसके लिए आपको अलहदा यहाँ पे आसान फाइनेंस एक्सपोर्ट का ये लिंक मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप इसकी अप्लाई की डिटेल जान सकते हैं। पहले नंबर पे देख लें, आपके पास ये सारे कागजात पूरे होने चाहिए, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। आपके पास मौजूदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए, वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए पिछले 1 से 2 साल की, रिटर्न होनी चाहिए जो आपने लास्ट हालिया जमा करवाई हैं। और इसके बाद आपके पास बिज़नेस के जो कागजात हैं वो होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने कोई अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई है वो आपने लाजमी अपलोड करनी है, क्योंकि हुकूमत ने आपके बिज़नेस को चेक करना है कि आया आपका बिज़नेस वाकई ही इतना सही चल रहा है। आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी मालूमात के लिए जब आप ये पहला लिंक ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें अप्लाई आप करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए जब आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके पास इसका पेज कुछ रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन के साथ डिटेल आ जाएंगी। ये T1 लोन है और T2 इसका नाम रखा गया है। T1 पे मैं जब लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसकी आपको T1 में वही 5,000 रुपया नॉन रिफंडेबल फ़ीस रखी गई है। और T2 में जिसमें 5 करोड़ तक आपको कर्ज मिलेगा, उसकी 10,000 रुपया नाकाबिले वापसी फ़ीस है जो आपने फ़ीस जमा करवानी है। अच्छा, अब आपने इसमें अप्लाई करते वक्त जो इसके ज़रूरी कागजात हैं वो आपने पहले पढ़ लेने हैं। दरख्वास्त शुरू करने से पहले मंदरजा ज़ायद जो कि आपने यकीनी बनाने हैं, वैलिड शनाख्ती कार्ड हो, मोबाइल नंबर आपके ID कार्ड पर रजिस्टर हो, 2 हवाले देने हैं जिनकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और मोबाइल नंबर जो खूनी रिश्तेदार ना हो, आप फाइलर हो, टैक्स हो, यानी कि टैक्स आप पे करते हो, फाइलर होने चाहिए।
आप आने के बाद यहाँ पे अगर जो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, पहले से कारोबार कर रहे हैं, उनकी मालूमात देनी होगी। अगर आपकी अपनी जगह है या किराए की, उसकी आपको वहाँ पे उसके कागजात देने होंगे। यकीनी बनाएं कि आप जो दरख्वास्त दे रहे हैं उस पर आप पूरा उतरते हैं और आपके पास जो दरख्वास्त दे रहे हैं उसकी फ़ीस भी आपने पे कर दी हो। इसके लिए दरख्वास्त जमा करवाने के मुतालिक जो मालूमात है, दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आपको साइन अप करना होगा, अपने रजिस्टर मोबाइल से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा और दरख्वास्त जो आपने देनी है इसमें 15 मिनट का टाइम लगेगा, जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अच्छा, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप आके इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ीस आपने लाजमी पे करनी है। अच्छा, अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है? जब आप आके इसमें लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं, ये पेज आ जाता है। आपने यहाँ पे आके ऊपर ही यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। नीचे आने के बाद एग्रीमेंट तस्लीम आपने कर लिया कि ये आपने फॉर्म फिलअप करना है। ये देखें यहाँ पे 2 पेजेस आए हैं। फ़ाइनेंस के लिए अगर आपने 10 लाख से लेकर 50 लाख तक कर्ज़ के लिए अप्लाई करना है, फ़ाइनेंस के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो याद रखें इसका अलहदा फॉर्म है, अलहदा इसका क्राइटेरिया, अलहदा इसकी फ़ीस है और अलहदा इसकी डिटेल्स आपको पुट करनी होगी। इस दफ़ा ये तरीका चेंज किया गया है। ये नहीं कि अगर आपने आके अगर SME एक्सपोर्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो याद रखें आपका फॉर्म दूसरी तरफ चला जाएगा। आपको डिटेल अलहदा देनी पड़ेगी और आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी और आपके ID कार्ड पर एक दफ़ा जो एप्लीकेशन चलेगी दोबारा नहीं जाएगी। तो आपने फाइनेंस के लिए जिसमें आपको जो लोन देना है उसमें आपको 10 लाख से लेके आपको 3 करोड़ तक के लिए लोन के लिए अप्लाई करना है तो फाइनेंस के बटन पे आप क्लिक करेंगे। और इसी तरह अगर आपको 5 करोड़ तक के लिए अप्लाई करना है तो आपने आके एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ID कार्ड नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त वो देना है जो वैलिड हो। आपने दरख्वास्त जो देना चाह रहा है वो अपने वालिद या शोर का नाम लिखें, ख़वातीन भी कर सकती हैं इसके लिए अप्लाई। ID कार्ड नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड पे जो आपका ID कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मंथ, डेट, ईयर, पहले मंथ टाइप करें। इसके बाद आने के बाद अपना ID कार्ड आपका जो इशू डेट है वैलिड ID कार्ड की बेस पे आपने अपनी एक्सपायरी डेट भी लिखनी है। मदर का नाम लिखना है, खुदा न खास्ता अगर आप डिसेबल हैं येस करें, लेकिन आपको डिसेबल पे क्या मसला है उसको टाइप करें, नहीं तो उसको नो करने के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। आप दरख्वास्त जो देना चाह रहे हैं मेल है, फीमेल है। इसी तरह आपका नेटवर्क कौन सा है, आपका मोबलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, ज़वारी, जोंग। कोशिश करें वो फ़ोन नंबर दें जो आपके ID कार्ड पे ही हो। ये तो कंफर्म है लेकिन उसका नेटवर्क ना चेंज हो। कोड उसका क्या है, फ़ोन नंबर लिखें और यहाँ पे यह बताएं कि सिम आपके अपने नाम ही है, इस चीज़ की तस्दीक कर लें। मौजूदा आपकी रहायशी पता कहाँ पे है, आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, कौन से तहसील से अप्लाई कर रहे हैं, कौन से सिटी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका मुस्तिल पता सेम एक है उसको क्लिक कर लें और नीचे आने के बाद अपना NTN नंबर मेंशन करें। ज़ाहिर बात आप फाइलर हैं तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें और अगर आप फाइलर नहीं है तो ये मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। फाइलर होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आप उनकी आके आप एक दफ़ा फाइलर हो जाएं। इसके बाद आके रहाइश की मालकियत की हैसियत यहाँ पे लिखें, आप क्या सियासी तौर पे शख्सियत हैं या नहीं। इसके बाद अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आके आपके पास ये जो कोड लिखा हुआ है इसको आके रजिस्ट्रेशन कर लें। आप जब रजिस्टर कर लेते हैं कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपने अपनी डिटेल्स को ऐसे मेंशन करना है। यहाँ पे आने के बाद जो आपने यहाँ आने के बाद स्कीम की आपने जो मैंने एग्जांपल अगर फाइनेंस के लिए उसका अलहदा लिंक था ये, लेकिन याद रखें जब आप इनकी वेबसाइट पे आके SMS पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अलहदा डिटेल मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने आके इसी तरह से ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया ये उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइनेंस पे किया था। यहाँ पे अगर आपने 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक करना है इस लिंक पे क्लिक करना है और अगर आपने 5 करोड़ तक करना है तो इस लिंक पे क्लिक करना है और इसका अलहदा आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये अलहदा पेज ओपन होगा, नज़र आपको ज़ाहिरी तौर पे ये सेम एक जैसी चीज़ आ रही है लेकिन इसका फॉर्म अलहदा से आपको डिटेल्स मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखें फाइनेंस ज़रूर है लेकिन इस पर आप क्लिक करेंगे तो अलहदा से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, ये देखें मैंने अब आपको, चूँकि आप जब इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपने फाइनेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फाइनेंस आ जाएगा। अगर एक्सपोर्ट के लिए आप 5 करोड़ अप्लाई करें तो ये अलहदा डिटेल्स आएगी। पहला पेज आपने अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर लेनी है। दूसरे पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी बिज़नेस की डिटेल देनी है। पहले पेज पे मैं आपको बता दूं कि जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त सारी डिटेल्स दी थी वो आपने मेंशन कर दी है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, अपना सिटी, NTN नंबर। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद कारोबार की तफसील में यहाँ देना है कि आपका कारोबार का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट जिससे रब्ता किया जाएगा, लोन देने जो बंदा आएगा आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। बिज़नेस का फ़ोन नंबर सेम एक है, ईमेल वैलिड होना चाहिए, बिज़नेस का एड्रेस क्या है, डिवीज़न कौन सा
है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील और सिटी वही आपने मेंशन करनी है। मुलाजमिन कितन आपकी कितनी तादाद है, कितने मुलाजमिन आपकी फैक्ट्री या आपके दफ्तर में काम कर रहे हैं, सालाना सेल आपकी कितनी है एनुअल। इसी तरह गुज़श्ता एक साल की सालाना बरामद कितनी है, और इसी तरह कारोबारी आपके कितने आपकी जो ओनरशिप है। अब ये देखें यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, आप स्पेशली चेक करें कि ये उन लोगों के लिए आई है जिन्होंने 5 करोड़ तक के लिए अप्लाई करना है, उनका यहाँ पे एक चीज़ को नया मेंशन किया गया है। इसी तरह उन्होंने अपना NTN नंबर जो सा नेशनल टैक्स नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नंबर, और यहाँ पे PRA रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जब वो नेक्स्ट पेज पे आएंगे लोन की कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे उनको अब एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, T2 देखने को मिलेगी। और T2 के अंदर उनको यहाँ पे 5 मिलियन लिखे को मिलेगा। अगर आप पहले लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 करोड़ तक की रकम नहीं बल्कि सिर्फ 30 करोड़ तक की रकम आएगी, यानी कि आप 3 करोड़ तक T1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने आके T2 के लिए अप्लाई करना है तो उसमें 50 मिलियन तक की रकम रखी गई है। आप इसमें 50 मिलियन तक की रकम रखेंगे, आप इसकी वापसी 5 सालों में ही कर सकते हैं। जितने सालों में आप, ज़रूरी नहीं आप इसको 1 साल में वापस करना चाहें 1 साल में कर सकते हैं, 5 सालों में करना चाहें आप इसको 5 सालों में कर सकते हैं। फिर से बता दूं, अगर आपने इसको आके अगर पहले लिंक पे क्लिक करके फ़ाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए है, और अगर आप एक्सपोर्ट के लिए करेंगे तो इस लिंक पे आके आपको ये अलहदा सी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपने अगर 5 लाख मिसाल है कि अगर आप पाकिस्तान में और आपने एक्सपोर्ट पे अपना ID कार्ड रजिस्टर कर लिया तो आपका लोन फिर इसी टाइप पे अप्रूव होगा और आपकी डिटेल्स सही वेरीफाई नहीं होगी। तो आपने इसको देखते हुए ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स को इनपुट करना है, और करने के बाद कर्ज़ों की जो पेशी की सिक्योरिटी वगैरह आप यहाँ पे आके इसको मेंशन करेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री की, अगर आपने पहले किसी बैंक से या किसी अदारे से लोन वगैरह लिया हुआ है, माली तफसीलात आपकी क्या हैं, फ़ाइनेंस की, कारोबार की मालूमात की, आपकी सेक्टर्स, एज, आपकी यूनिट कितने चलते हैं, रेंट कितना देते हैं, अपनी जगह है, आपके माहाना अखराजात, एक्सपेंस वगैरह सारे मेंशन करेंगे। और नीचे लास्ट में आपने हवाला जात जो इनके आप रेफरेंस देना चाहते हैं, जिनकी आप गारंटी देना, जो बंदे आपकी गारंटी देंगे कि ये बंदा वाकई हुकूमत से जो कर्ज ले रहा है और वह बंदे आपके बिज़नेस के मुताबिक मैच करते हों, वो आप उनकी डिटेल्स ID कार्ड के मुताबिक और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन करें। और आखिर में आकर जो आपने कागजात लाजमी अपलोड करने हैं जिनमें आपके रेड स्टार हैं वो आप स्पेशली मेंशन करेंगे, जिसमें पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड फ्रंट साइड, बैक साइड, अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, हालिया टैक्स रिटर्न, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स, और इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट है, कोई आपकी कोई टैक्स की लास्ट 2 ईयर्स की आपकी कॉपियाँ हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, और नीचे आने के बाद आपके पास कमर्शियल गाड़ी चलाने के कोई लाइसेंस हैं, ये एक्स्ट्रा हैं। अगर आप दे देंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इनको छोड़ सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उनकी अलग-अलग बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। आसान कारोबार लोन के लिए अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आज ही आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इस टाइम मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जिस पर रब्ता करने के बाद आप हमसे अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। 0309001982 या 034274674134। याद रखें लास्ट ईयर भी जब लोगों ने अप्लाई किया था, शुरू में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, उनकी काफ़ी तेज़ी से एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी। इस दफ़ा भी मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फ़ौरी तौर पे वीडियो को शेयर करें, आज ही अप्लाई करें और कारोबार को अपना बढ़ाएं। और जिन लोगों ने लास्ट ईयर लोन के लिए अप्लाई किया था उन्होंने अब इसमें दोबारा एप्लीकेशन नहीं देनी, बल्कि उनका वही लोन अब तक की अपडेट के मुताबिक वही एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्टेबल होगी। दीगर इसके मतलब कोई और मालूमात होगी आपको हमारी इसी वेबसाइट से जॉब सिटी के लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने से मिल जाएगा, जहां पे आने के बाद आप ये आसान फाइनेंस अप्लाई का लिंक ओपन करके इस पेज पे आके दोनों में से जो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इनकी अलहदा मालूमात जान सकेंगे। वर्षे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको दीगर इस तरह की और गवर्नमेंट स्कीम या इसकी जो मज़ीद अपडेट आएंगी इस चैनल के ज़रिए दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।